गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। इसमें जो है स्टूडेंट हमको क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक में। फाइंड द स्क्वायर रूट बाय वैदिक मेथड। एक्सरसाइज 1.3 हम लोगों को जो है स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इससे पहले वाले प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या फाइंड करे थे, 1.2 में स्क्वायर फाइंड करे थे। अब हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट में क्या फर्क होता है स्टूडेंट, जैसे मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया 2। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, स्क्वायर यानी वर्ग। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2। ये फर्क होता है। यदि 2 का स्क्वायर तो होता है 4, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2। यदि 2 का स्क्वायर स्क्वायर करें तो आएगा 4, अगर हम 4 का स्क्वायर रूट करें तो वो आएगा 2। ये सिंबल होता है स्क्वायर रूट का, अंडर रूट का, राइट। इसे बोलते हैं अंडर रूट। और इसका मतलब होता है, जैसे मैंने अंडर रूट एक्स लिख दिया, इसका मतलब एक्स की पावर 1/2 भी होता है। अंडर रूट का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2। तो हमें ऐसी संख्याओं की क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है वैदिक मेथड से। तो ये जो आपके सामने नंबर लिखे हुए हैं ये सभी कैसे हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यानी ये सभी ऐसे नंबर हैं जो किसी संख्या के स्क्वायर है, राइट। तो हम है परफेक्ट स्क्वायर नंबर के स्क्वायर रूट निकालना है। तो वैदिक मेथड की दो विधियां होती है। नंबर एक तो होती है डिवाइड मेथड, नंबर एक होता है डिवाइड मेथड, और दूसरा होता है द्वंद्व योग मेथड। कभी कभी जो है स्टूडेंट वो ये पूछ लेता है फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवाइड मेथड, तो आपको सिर्फ ये करना होगा। अगर वो पूछे फाइंड द स्क्वायर रूट बाय वैदिक मेथड तो आपको ओनली ये करना होगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये भी सीखना है और ये भी सीखना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवाइड मेथड। तो ये मेथड आपको अप्लाई करना होगा, जो आप सीखोगे तो ये आएगा। बाय पूछे फाइंड द स्क्वायर रूट बाय वैदिक मेथड तो आपको ये लगाना होगा। तो मैं आपको दोनों से क्वेश्चंस कराऊंगा। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं 2116। इसको हमें डिवाइड मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्या करते हैं, लास्ट से पेयर बनाते हैं, दो दो के पेयर बनाते हैं लास्ट से। तो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। अब 21 जो है, 21 की हम वैल्यू चलाएंगे। कैसे चलाते हैं देखो, डिवाइड मेथड में ऐसे चलाते हैं कि 3 3 जा, 4 4 जा, 5 5 जा, ऐसे चलाते हैं स्क्वायर रूट में। ऐसे नहीं कि जैसे हम लोग डिवाइड करते थे ना, कि हमें जो है 21 से जो है 7 को डिवाइड करना, तो 7 3 जा, यहाँ 7 है यहाँ 3, ऐसे नहीं चलाते इसमें। यहाँ डिवाइड वाला रूल नहीं है, यहाँ पे चलाते हैं जो संख्या यहाँ लिखते हैं वही हम यहाँ लिखते हैं। और वो संख्या इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद वो संख्या या तो ये आए या इससे लेस आए, या तो संख्या 21 आए या उससे कम आए। तो कितना लेंगे हम यहाँ पर 4 ले लेंगे। 4 4 जा कितना होता है 16। देखो 4 4 जा 16, इससे लेस आया, इस 4 को यहाँ लिखेंगे और इन्हें ऐड करेंगे। तो यहाँ कितना आएगा 4 और 4 8 आएगा, और इसे क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ कितना आएगा 5, राइट। ऊपर से एक पेयर हम लोग ले लेते हैं, ऊपर से एक पेयर हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पर अब हमें जो है, अब ऐसा नहीं होता कि हमें 8 की वैल्यू इस पे चलानी है, ऐसे नहीं चलाते इसमें, ऐसे चलाते हैं जैसे 8 1 जा 1 यहाँ लिखता है, 8 1 1 जा 1 और 8 1 जा 1, ऐसे चलाते हैं, ऐसे चलाते हैं। 8 3 जा, या तो यहाँ भी 3 लिखता है, 3 3 जा 9 और 8 3 जा 24। तो यानी जो संख्या यहाँ लिखता है वो यहाँ लिखता है, ऐसा करता है इसमें। और इन दोनों की, इसकी नंबर की इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद इस नंबर से कम या यही नंबर आना चाहिए, इस नंबर से कम लेस या यही नंबर आना चाहिए, तो ही हम वैल्यू चलाते हैं। तो हम 8 की, तो जो है हम 4 के बाद जो है इसमें 8 में चला सकते हैं वैल्यू। 6 बार चला के देखते हैं, 6 यहाँ लिखते हैं, 6 यहाँ लिखते हैं, 6 यहाँ लिखते हैं। तो 8 की 6 में करेंगे तो 6 6 जा 36, और 48 और 3 कितना आ गया 51। तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया इससे, 516। तो यहाँ कितना आ गया 0। तो हमारा स्क्वायर रूट कितना आ गया 46। जो यहाँ संख्या लिखता है वही यहाँ पर स्क्वायर। अगर ये संख्या इसमें जो इससे कम आती तो इसे सब्ट्रैक्ट करने के बाद कुछ नंबर यहाँ अगर आता तो इस यहाँ क्या लिखते, इन्हें ऐड करके, कैसे 92 आता। तो यहाँ 92 आता। फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये इससे ही पूरा पूरा कैंसिल हो गया। अब आती है बात द्वंद्व योग मेथड की। तो द्वंद्व योग मेथड में आपको ऐसे बनाना होगा जैसे हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 में डिवाइड भी किया था। तो यहाँ पे दो दो के पेयर हैं, एक पेयर तो आपको बाहर रखना होगा
और एक पेयर आपको कॉलम के अंदर रखना होगा। ठीक है, अब इसमें देखो कितने स्टेप में इसका स्क्वायर रूट निकलेगा, कितने स्टेप, पहले हम ये पता कर लेते हैं कितना स्टेप में इसका स्क्वायर रूट निकलेगा। इसमें कितना पेयर है कॉलम से बाहर, कॉलम से बाहर कितना पेयर है, एक पेयर। तो ये वैसे याद रखने के लिए है, ये लिखना नहीं है। डिवाइड तो एक बार होगा और सबट्रैक्ट इसका डबल, एक का डबल यानी एक में दो की गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, एक 1 2 जा 2, तो यानी 3 स्टेप में इसका आंसर आएगा। एक स्टेप में तो डिवाइड होगा और 2 स्टेप में सबट्रैक्शन होगा। देखो कैसे सबट्रैक्शन है, क्या डिवाइड है, कैसे होता है, बस आप याद रखना कॉलम से बाहर कितने वो है पेयर, एक पेयर है तो एक बार तो डिवाइड होता है और उसका डबल बार सबट्रैक्ट होता है। तो नंबर 1 करते हैं हम, सबट्रैक्ट से शुरू करते हैं। तो 21 से पहले एक ऐसा नंबर लाते हैं हम जो किसी संख्या का स्क्वायर होता है और इससे कम आए, 4 का स्क्वायर। तो 21 से पहले एक ऐसा नंबर लाते हैं जो इससे कम हो, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर। तो कितना आएगा 21 माइनस 16, तो यहाँ कितना है 5, राइट। ये जो 4 आता है इस संख्या को तो हम यहाँ लिखते हैं, ध्यान से देखते रहना, और इसका डबल यहाँ लिखते हैं। डबल का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं। ये जो 5 आता है इसे कहाँ लिखते हैं, इसे इसके नीचे लिखते हैं, 1 से थोड़ा सा इधर लिखते हैं, राइट, 1 से थोड़ा इधर लिखते हैं। तो ये तो होता है हमारा पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 51 को। अब हमारी नई संख्या कितनी बनी, 51 को किससे डिवाइड करते हैं, 8 से। तो यहाँ पर कोशेंट कितना आएगा और रिमाइंडर कितना आएगा, ये पहले भी हम डिवाइड में कर चुके हैं। तो 8 से डिवाइड करो हम किसे, 51 को, तो कितनी बार चलेगा, 8 6 जा चला दे, 8 6 जा 48, और अगर हम 8 7 जा चला दें तो ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे चलाएंगे 8 6 जा, ठीक है, कितना बचेगा 3 बचेगा, रिमाइंडर यहाँ लिखते हैं। और कोशेंट कहाँ लिखते हैं, हमेशा तुम्हें पहले भी बताया था मैंने यहाँ। और रिमाइंडर कहाँ लिखता है, ये संख्या तो हो गई इसके नीचे, राइट। तो यहाँ पे न्यू नंबर कितना बन गया, न्यू नंबर आ गया 36, बस ये नंबर हमारा न्यू नंबर होता है। अब देखो डिवाइड कितनी बार करना था, एक बार, जो हम कर चुके। अब हमें डिवाइड नहीं करना है, अब हमें सबट्रैक्ट करना है। एक बार हम कर चुके और एक बार हो रहा है, तो यहाँ सबट्रैक्शन होगा। तो 36 में से किसका सबट्रैक्शन होगा, इसके ध्वंद योग का, इसके ध्वंद योग का, ध्वंद योग ऑफ 6। मैंने आपको बताया था कि सिंगल नंबर का ध्वंद योग कैसे करते हैं, उस नंबर का स्क्वायर। तो 36 माइनस 36 इक्वल टू 0, तो कितना आ गया 0। तो इस नंबर का स्क्वायर रूट कितना आ गया 46। तो यहाँ पे आप ऐसे करके लिख सकते हैं, हेंस स्क्वायर रूट ऑफ 2116 इज इक्वल टू 46। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो और अभी वो क्वेश्चन देखो तो आपको और समझ में आएगा। एक दो क्वेश्चन से आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। अभी और क्वेश्चंस देखो, अभी 8 क्वेश्चन करने हैं हमें। दूसरा क्वेश्चन है 4 2 2 5। पहले इसका हम डिवाइड मेथड से निकाल लेते हैं। इस मेथड से निकालो, इससे निकालो, आंसर सेम आएगा। दो दो के पेयर बना लेते हैं। तो 42 पे मैन नहीं चलानी है हमें, तो 6 6 जा चला लें 36। देखो दोनों यहाँ सेम चलती है, तो ये यहाँ 6 भी यहाँ लिखते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। यहाँ आ गया 12 और इसे कितना कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ सबट्रैक्ट करके कितना आ गया 6। अब इसकी वैल्यू इस पे नहीं चल सकती, तो पूरा पेयर लिखेंगे यहाँ पर। अब 12 की वैल्यू 12 की नहीं चलाएंगे, 12 3 जा ऐसे करके। तो देखो यहाँ पर कितनी बार चलेगा इससे, कि ये 12 आए या 12 से 5 बार चला के देखते हैं 5 बार कितना आता है। 5 5 जा 25, कैरी गया 2, 5 2 जा 10 और 2 12 1 और 5 और 1 6। तो ये कितनी बार चल गया 5 टाइम्स, तो 5 यहाँ लिखेगी। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 65। अब ये वाला मेथड, इसमें ऐसे करते हैं, कितने पेयर है, इसमें भी 2 पेयर हैं। तो लास्ट वाले को बाहर रखेंगे और इसे अंदर रखेंगे। कितने स्टेप में निकलेगा, एक इसके अंदर पेयर बाहर है कॉलम से, तो एक बार डिवाइड होगा, 2 बार सबट्रैक्ट, वही पहले वाला जैसे ही है। तो 3 स्टेप में इसका आंसर आएगा। पहले स्टेप में, इससे पहले देखो पूर्ण, इससे पहले एक ऐसी संख्या बताओ जो किसी संख्या का स्क्वायर होता है। 36 किसका होता है 6 का। तो 42 माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 42 माइनस 36 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 6, राइट। तो ये वाली संख्या कहाँ लिखते हैं,
यहाँ लिखते हैं, इसका डबल यहाँ लिखते हैं, और ये जो संख्या आती है इसे कहाँ लिखते हैं हम यहाँ पर। तो कितनी बन गई संख्या 62 को किससे डिवाइड करेंगे हम, इस वाली संख्या से डिवाइड करते हैं 12 से, तो क्वोशिएंट कितना आएगा और रिमाइंडर कितना आएगा, राइट। तो 12 की इसमें चलाओ, 62 में टेबल कितनी बार चलेगा, 12 5 65 बार चलेगा, और तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2, तो 5 यहाँ लिखेंगे और रिमाइंडर कहाँ लिखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा न्यू नंबर कितना बन गया, न्यू नंबर आ गया हमारा 25। अब इस तीसरी बार में देखो डिवाइड एक बार करना था, हो गया, सब्ट्रैक्ट 2 बार करना था, एक बार हो गया, अब एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो संख्या कितनी बची हमारी 25 होगी। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस नंबर का ध्वन योग ऑफ 5। और आपको मैं बताए रखा कि सिंगल नंबर का ध्वन योग कितना होता है, उस नंबर का स्क्वायर। तो 25 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो इसका कितना आ गया स्क्वायर रूट 65, और यहाँ से भी 65, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 क्वेश्चन में क्या है, 6 8 8 9। तो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया डिवाइड मेथड से। तो 68 से पहले एक ऐसी संख्या जो किसी संख्या का स्क्वायर हो, तो वो आएगा 64। 64 किसका होता है 8 का, तो 8 8 जा कितना आ गया 64। दोनों संख्या एक सी लिखते हैं यहाँ, तो यहाँ भी 8 आता है, और यहाँ क्या करता है इन्हें जोड़ के लिखते हैं, यहाँ पर ऐड करके लिखते हैं। तो कितना बचेगा यहाँ पर 4। तो इसकी इस पर वैल्यू नहीं चलेगी, ऊपर से एक पूरा पेयर लिखा जाता है इसमें। तो अब इसकी इस पे कितनी बार चलेगी, देखो 12 की टेबल चलाओ इस पे, 2 टाइम देखो, 2 to the 4 2 to the 4 2 1 2 244, तो अभी कम है, तो थोड़ा आगे चलते हैं, 3 पार करके देखते हैं। 3 टाइम्स 3 3 3 जा 9 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। तो ये शायद 4 8 9, तो ये कितना आएगा मेरे ख्याल से 8 9 6 8 8 8 64, 4 बचा यहाँ से, ऊपर से डाले 89, तो 2 यहाँ कितना आएगा 8 8 16। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई ऐड करने में, 8 और 8 कितना होता है 16। ठीक है, अब 16 का टेबल चलाना है हमें इस पे, तो 3 बार चला के देखते हैं। 3 3 जा 9 और 6 3 जा 18, 1 गया, 3 जा 3 और 1 4, तो ये आ गया। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 83। ये वाली संख्या और ये संख्या होती है स्क्वायर रूट। ये देखो ध्वनि योग मेथड से वही एक पेयर बाहर रखेंगे और एक पेयर अंदर रखेंगे, वही है एक पेयर है, तो एक बार डिवाइड 2 बार सब्ट्रैक्ट, तो 3 स्टेप में इसका आंसर आने वाला होगा। तो पहला कितना है 68 से पहले एक ऐसी संख्या जो किसी संख्या का स्क्वायर हो 64। 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, तो 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 68 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 इज इक्वल टू कितना आएगा 4। तो ये नंबर कहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं, इसका डबल यहाँ रखते हैं, डबल का मतलब 2 से मल्टीप्लाई। और ये जो नंबर आता है इसे कहाँ रखते हैं, इसे यहाँ रखते हैं। अब क्या आगे नंबर कितना बन गया 48 को किससे डिवाइड करते हैं, इससे, इस नंबर से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से क्वोशिएंट कितना आएगा और रिमाइंडर कितना आएगा। क्वोशिएंट कितना आएगा इस यहाँ से 16 का टेबल चलाओ 3 बार, और रिमाइंडर कितना आएगा 0। 16 3 48, तो क्वोशिएंट कहाँ लिखते हैं यहाँ, और रिमाइंडर कहाँ लिखता है यहाँ। ठीक है, तो न्यू नंबर कितना अच्छा माइनस हो गया, डिवाइड अब माइनस होगा, कितनी है संख्या हमारी 09 में से क्या माइनस करते हैं ध्वन योग ऑफ, इसका तो स्क्वायर हम यहाँ कर चुके होते हैं, इसका करेंगे 3, तो कितना आएगा 9 माइनस 3 का स्क्वायर भी कितना आएगा 9, ध्वन योग ऑफ 3, तो ये कितना आ गया 0। तो इसका आंसर कितना आ गया 83। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान से देखते रहना स्टूडेंट, बहुत इजी है। 4 क्वेश्चन में देखो अब संख्या बढ़ती जा रही है 5 9 0 4 9, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, अब 5 अकेला रह गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 2 जा 4, और यहाँ भी 2 लिखते हैं और यहाँ ऐड करते हैं 2 2 4, और इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 1, ऊपर से पेयर लिखते हैं। अब 4 की इस पे तो वैल्यू चलेगी नहीं,
1 पे तो चल रही नहीं, ऊपर से पेयर लिखेंगे तो 4 की कितनी बार वैल्यू चलेगी इस बार, देखो कितनी बार चलेगी, 4 3 चला के देखो 9 129, तो अभी कम है तो थोड़ा और ऊपर को चलते हैं, 4 बार चला के देखते हैं, 4 4 176 की चल सकती है, 4 यहाँ लिखते हैं, 4 यहाँ लिखते हैं, 4 यहाँ लिखते हैं, इन्हें ऐड करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, 4 4 जब 16 बन गया, ये आया था ना इसकी मल्टीप्लाई, तो इन्हें सब्ट्रैक्ट करो तो 10 में से 6 गया, 4 बचा, और 8 में से 7 गया 1, और यहाँ कितना आएगा ऐड हो गया, 4 और 4 8, और ये 4 ऐसे ही ऊपर से पूरा पेयर उतार लो 49। अब इसकी वैल्यू चला दी इस पे, तो इसकी वैल्यू इस पे चलेगी कितनी बार, 4 8, 3 बार देखते हैं चला के, 3 3 जा 9, 8 3 जा 24 का 4 कैरी गया 2, 4 3 जा 12 और 2 40, पूरा बार चल जाएगा कितना 3 3, मल्टीप्लाई करो 1 4 4 9, और यहाँ कितना आएगा, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 2 4 3 बाय डिवाइड मेथड से, तो ये आ गया यहाँ रिमाइंडर 0। अब ध्वंद्व योग से आओ, ध्वंद्व योग से देखो कैसे निकालेंगे। अब इसमें कितने पेयर बने, लास्ट से दो पेयर बने, तो एक पेयर तो यहाँ रखेंगे बीच में और बाकी के बाहर रखेंगे। अब इसमें कितने पेयर आ गए बाहर, 2, तो डिवाइड कितनी बार होगा 2 बार, और सब्ट्रैक्ट कितनी बार होगा उसका डबल 4 बार, यानी 6 स्टेप में इसका आंसर आएगा 1 2 3 4 5 और 6। तो पहले देखो 5 से पहले कोई ऐसी संख्या जो किसी संख्या का स्क्वायर होती है 4, तो 4 को कैसे लिखेंगे 2 का स्क्वायर, तो यह देगा 5 - 4 = 1। इसे 2 को कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, इसका डबल यानी 2 2 जा 4 यहाँ लिखेंगे, ये 1 आता है इसे, ये तो यहाँ तो संख्या पूरी हो गई, यहाँ लिखेंगे 9 के नीचे लिखेंगे, राइट। अब कितनी बन गई संख्या 19 को किससे डिवाइड करेंगे 4 से, तो कोशेंट कितना आएगा और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो कर दो 19 को डिवाइड 4 से, तो 4 4 जा 16, तो यहाँ कितना बचेगा 3, तो कोशेंट कितना है, ये कोशेंट होता है और ये रिमाइंडर होता है, तो कोशेंट यहाँ लिखते हैं और रिमाइंडर यहाँ लिखते हैं, तो न्यू नंबर कितना आ गया हमारा, न्यू नंबर आ गया हमारा 30। ठीक है, देखो माइनस करा डिवाइड, अब माइनस करेंगे, तो 30 में से क्या माइनस करेंगे, ध्वंद्व योग ऑफ 4, तो कितना आ गया 30 - 4 का स्क्वायर, यानी 30 - 16 = कितना आ जाएगा, ये 14, कितना आ जाएगा 14। तो पहले माइनस करा फिर डिवाइड, फिर माइनस करा फिर डिवाइड करेंगे, अब ये 14 आ गया, 14 को किससे डिवाइड करता है, इसी से डिवाइड करता है, तो क्वोशिएंट कितना आएगा और रिमाइंडर कितना आएगा, ये सब हमें पता करेंगे। तो इसका 4 4 जा 16 तो ज्यादा हो जाएगा, 4 3 जा चलेगा 12, कितना बचेगा 2, और न्यू नंबर कितना आ जाएगा फिर हमारा देखते हैं, तो जो क्वोशिएंट आया 3 वो तो यहाँ लिखते हैं, और रिमाइंडर को कहाँ लिखते हैं, उसे यहाँ लिखते हैं, और न्यू नंबर कितना आ गया हमारा 24। ठीक है, अब क्या हो गया माइनस डिवाइड माइनस, देखो डिवाइड 2 बार करना था हमें, तो हम कर चुके, अब हमें डिवाइड नहीं करना है, अब हमें माइनस करना है, तो 24 में से क्या माइनस करेंगे हम, ध्वंद्व योग ऑफ, देखो 4 का कर 2 का कर चुके स्क्वायर, 4 का कर चुके ध्वंद्व योग, अब पूरे दोनों नंबर का लेना है, ध्वंद्व योग ऑफ 43। मैंने आपको बताया था कि 2 नंबर का ध्वंद्व योग कैसे करते हैं, दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई, 4 × 3, तो ये कितना आएगा 24 माइनस ये कितना आएगा 3 चौक 12 दूनी 24, ये तो 0 आ गया, कितना आ गया 0, तो यहाँ कितना लिख देंगे 0, राइट। तो अब यहाँ पर आओ, कितना आ गया नई संख्या 9 माइनस, इसमें से क्या करेंगे ध्वंद्व योग ऑफ, पहले एक का करा फिर दोनों को करा, अब एक का करेंगे ध्वंद्व योग ऑफ 3, तो कितना है 9 - 3 का स्क्वायर, तो 9 - 9 = 0, तो क्या आ गया इसका स्क्वायर रूट 243। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दोनों मेथड से हम कर रहे हैं, तो सभी क्वेश्चंस को हम तो ध्यान से देखते रहना बच्चों, इजी है बहुत लेकिन बस समझने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पे, इसमें कितना है 1 2 5 3 1 6,
एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। तो पहले डिवाइड मेथड लगाते हैं। तो 12 पे चलाता है, कैसे चलाता है, 3 3 जा चलाएंगे, 3 3 जा 9, 3 यहाँ लिखेंगे और इन्हें क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो कितना बचेगा सब्ट्रैक्ट करके 12 में से 9, 3 बचेगा, 6 की 3 पे नहीं चलेगी तो एक पेयर लिख लेंगे। तो अब 6 का देखो इस पे कितनी बार वैल्यू चलेगी, 6 की इस पे जो है कितनी बार वैल्यू चलेगी, देखो 5 बार चलती है क्या, 5 5 तो 25 का 5 कैरी गया 2 और 5 6 जा 30 और 2 30, इतना आया। तो ये सब्ट्रैक्ट करो, 13 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 8 आएगा और 4 में से 2 कर दो तो 2 आएगा, राइट। और यहाँ ऊपर से कितना आएगा, पेयर लिख लो पूरा 16, और यहाँ कितना आएगा 5 और 5 10 हो गया। ऐड करते हैं यहाँ ऐड, और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ लिखते हैं, ये सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 5 और 5 10 हो गया, कैरी बन गया यहाँ के 17। अब इसका इस पे टेबल चलाना है, तो यहाँ कितना आएगा 5 आएगा। तो बताओ 70 का जो है हमें टेबल चलाना है इस पे। तो 4 बार चेक करें क्या, 4 बार में कितना आता है, 4 4 जा 16 और 4 7 जा 28, पूरा पूरा हो गया। तो यहाँ कितना आ गया 0 और यहाँ कितना लिखेंगे ना हमें 4, तो ये आ गया इसका स्क्वायर रूट। अब इससे देखो द्वंद्व योग से कैसे आएगा, तो इसमें कितने पेयर बने, एक पेयर तो यहाँ रखेंगे और बाकी के पेयर बाहर रखेंगे। तो डिवाइड कितनी बार होगा इसमें भी 2, क्योंकि 2 पेयर बाहर है तो डिवाइड 2 और सब्ट्रैक्ट भी 4 बार, यानी 6 स्टेप में इसका आंसर आना है। 1 2 3 4 5 6। तो पहला कितना है 12, 12 से पहले एक ऐसा नंबर जो किसी संख्या का स्क्वायर होता है 9, पहले देखना 9, 9 किससे बनता, 9 कैसा आता है 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3। तो ये 3 कहाँ लिखते हैं, यहाँ इसका डबल कहाँ लिखते हैं, 3 का डबल 6, और ये 3 कहाँ लिखते हैं यहाँ, देखो माइनस हो गया। और डिवाइड करेंगे, कितनी बन गई संख्या 35 को किससे डिवाइड करेंगे, इसी नंबर से डिवाइड करते हैं। तो क्वोशिएंट कितना आएगा और रिमाइंडर कितना आएगा, तो इस पे डिवाइड करना 5 टाइम्स चलेगा ना, 6 पंजे 30 और रिमाइंडर कितना बचेगा 5। क्वोशिएंट तो यहाँ लिखते हैं और रिमाइंडर कहाँ लिखते हैं यहाँ। तो न्यू संख्या कितनी बन गई, न्यू नंबर कितना बन गया 53। तो 53 डिवाइड माइनस, अब डिवाइड देखो माइनस डिवाइड अब माइनस होगा, 53 में से क्या माइनस होगा, ध्वंद्व योग ऑफ 5, इसका ध्वंद्व योग। तो कितना आएगा 53 माइनस 5 का ध्वंद्व योग कितना आएगा 25, इसे सब्ट्रैक्ट कर दो 8 और 1 18 आ गया, राइट। माइनस डिवाइड माइनस, अब डिवाइड होगा, 18 को कौन डिवाइड करेगा, ये वाली संख्या डिवाइड करती है मुझे 6। तो क्वोशिएंट कितना आएगा और रिमाइंडर कितना आएगा, तो ये तो 3 बार चल जाएगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। क्वोशिएंट यहाँ लिखेंगे और रिमाइंडर कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखता है, राइट। देखो डिवाइड 2 बार हो चुका, अब हमें डिवाइड नहीं करना है, अब हमें सब्ट्रैक्ट ही करना है। तो कितनी बनी संख्या 0 1, 0 1 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ध्वंद्व योग ऑफ 5 3। तो मेरे ख्याल से ये तो माइनस में आ जाएगा, कितने में आ जाएगा माइनस में, ये तो माइनस में आ जाएगा, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई। ये देखो 3 का डबल यहाँ रखा और यहाँ बन गया कितना 35 माइनस, भाग करेंगे 6 से तो 6 पंजे 30 और 5, तो नंबर कितना बन गया हमारा 53। 53 को माइनस ध्वंद्व योग 5, तो 53 माइनस 25, तो 13 में से 5 हमें सब्ट्रैक्ट करना है, 13 में से 5 तो 8 आएगा और 4 में से 2 गया, यहाँ पे 4 में से 2 गया 2, तो यहाँ 28 है। 28 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट कितना आएगा 4 बार, और यहाँ कितना बचेगा रिमाइंडर 4, बस 6 4 से 24 आएगा ना, तो यहाँ कितना लिखेंगे हम
4, रिमाइंडर 4 आया, तो ये 4 कहाँ लिखेंगे हम, कहाँ लिखे थे हमने ये वाला रिमाइंडर, तो ये वाला ध्वनि योग 5 तो ये है, और 4 यहाँ लिखेंगे और 5 यहाँ लिखेंगे, तो ये कितना आ गया 51 में से ध्वनि योग 53, तो ये आएगा 51 माइनस 2 इंटू 5 इंटू 3, तो ये कितना आएगा 51 माइनस मल्टीप्लाई करो तो 3 5 जा 15 2 जा 30, तो कितना आएगा सब्ट्रैक्ट करके 1 और 5 में से 3 गया 2 21, तो आएगा 21 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 21 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई, 21 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे अब हम, भाई यहाँ डिवाइड करा तो ये तो संख्या आ गई, यहाँ डिवाइड करा तो ये तो आया यहाँ और ये आ गया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये आएगा यहाँ, और यहाँ कितना जाएगा, यहाँ जाएगा 41 आएगा, ये 41 माइनस ध्वनि योग 53, तो 41 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम ये 30, 41 में से 30 सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये 11 आएगा ना, तो 11 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, हाँ 11 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 का, ये 41 ध्वनि योग 53, ये 53 नहीं है 54 है ये, क्योंकि यहाँ 5 4 है ना, 5 और 4 है, तो ये आएगा यहाँ पर 41 माइनस 2 इंटू 5 इंटू 4, तो कितना आएगा 41 माइनस कितना आ गया 1 आ गया, तो यहाँ पर कितना आ गया 1 यहाँ लिख दो 16, अब क्या करेंगे माइनस ही करना है ना, तो 16 माइनस ध्वनि योग ऑफ 5 हो गया, फिर ये दोनों हो गए, अब ये लास्ट का संख्या लेंगे ध्वनि योग ऑफ 4, तो 16 माइनस 4 का ध्वनि योग 4 का स्क्वायर, तो 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो 354 इसका क्या आ गया स्क्वायर रूट आ गया, तो ये था 4। 5 पे चलते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है तो ध्यान देने पड़ेगा इसमें, 5 था ना, 6 पे चलते हैं, 6 क्वेश्चन कितना है 1 6 9 7 4 4, एक पेयर ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, तो इसमें कितना चलेगा देखते हैं, 6 क्वेश्चन में 4 4 जो चलेगा, 4 4 जो 16, और यहाँ कितना आएगा 8, ये इसमें सब्ट्रैक्ट होगा 0, तो यहाँ भी 4 ही आएगा, और 4 और 4 कितना आ गया 8, ऊपर से पेयर उतार लिया 97, तो 8 का मेरे ख्याल से 1 बार ही चलेगा, 1 यहाँ लिखो 1 यहाँ लिखो 1 यहाँ लिखो, तो 81 बन जाए 81, तो यहाँ कितना बचेगा 6, और यहाँ कितना बचेगा 1, और यहाँ कितना आ जाएगा 82, ऊपर से एक पेयर लिख लो, तो अब कितनी बार चलेगा इसका, देखो 2 बार चल जाएगा क्या शायद, 2 यहाँ लिखो मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 2 2 जा 4 8 2 जा 16, ठीक है, तो क्या आ गया स्क्वायर रूट 412, अब इससे देखो इससे कितना आएगा, कितना आएगा इसमें, एक पेयर तो यहाँ आएगा और 2 पेयर कहाँ आएंगे बाहर आएंगे, राइट, तो इससे पहले एक ऐसी संख्या देखो क्योंकि इस संख्या का स्क्वायर होता है, तो इसमें भी 2 है पेयर, 2 बार डिवाइड और 4 बार सब्ट्रैक्ट, तो 6 स्टेप में इसका भी
आंसर आएगा 4 5। पहले स्टेप में 16 माइनस 4 का स्क्वायर, 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये नंबर तो कहाँ लिखते हैं हम यहाँ, इसका डबल कहाँ लिखते हैं यहाँ, और ये नंबर जो आता है इसे लिखते हैं यहाँ। माइनस हो गया, अब डिवाइड करेंगे, 9 को किससे डिवाइड करेंगे, 8 से। भाई इस नंबर को किससे डिवाइड करेंगे, इससे 8 से। तो क्वोशिएंट कितना आएगा, 8 1 जा 8, और रिमाइंडर में कितना आएगा 1। तो न्यू नंबर कितना आ जाएगा हमारा, तो यहाँ क्वोशिएंट कितना लिखते हैं 1, रिमाइंडर 1, तो न्यू नंबर आ गया 17। अब इस 17 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, धन योग ऑफ 1। तो 17 माइनस 1 का स्क्वायर यानी 17 माइनस 1 इज इक्वल टू 16। देखो माइनस डिवाइड माइनस अब डिवाइड होगा, 16 को कौन डिवाइड करेगा, 8। ठीक है, तो क्वोशिएंट कितना आएगा और रिमाइंडर कितना आएगा, भाई 8 2 तो 16 होता है, और रिमाइंडर 0, तो 2 यहाँ आएगा, रिमाइंडर 0 यहाँ आएगा। हाँ, तो अब कितना बन गया न्यू नंबर, न्यू नंबर कितना बन गया 04 यानी 4 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, धन योग ऑफ 12, पहले इसका फिर दोनों का। तो 4 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 2, तो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो 2 2 जा 4, और ये 0 कहाँ लिखा जाएगा यहाँ पर, और लास्ट में क्या आ गया 4 माइनस, कौन माइनस करेंगे इसमें, तो धन योग ऑफ किसका, आपके लास्ट वाले का 2 का। तो यहाँ 4 माइनस 2 का धन योग कितना होता है 4, तो ये कितना आ गया 0, तो आंसर आ गया 414। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। 7 और 8 और देखो कैसे होंगे कैलकुलेशन। 7 में है 1 2 6 5 6 2 5, देखो डिजिट बढ़ती जा रही है, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, और 1 रह गया। तो इसमें कितनी बार चलेगा 1 का, 1 1 जा 1, तो 1 यहाँ लिखेंगे, ऐड करके 2 यहाँ लिखेंगे, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 यहाँ कितना आएगा 26। तो इसका कितनी बार चलेगा 1 बार, 1 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, इन्हें ऐड करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 21 जा 21 1 जा 21, और यहाँ कितना आएगा ऐड करके 1 और 1 2 और 2, ऐसे ही इसे सब्ट्रैक्ट करो। 6 में से 1 गया 5, और ऊपर से पेयर फिर उनसे लिखना है 56, ऊपर से कितना आ गया 56। अब कितनी बार चलेगा इसका देखते हैं, अब 2 बार देखते हैं, 2 यहाँ लिखो, 2 यहाँ लिखो, 2 यहाँ लिखो, यहाँ तो ऐड करते हैं और इसकी मल्टीप्लाई लिखते हैं, 2 टू द 4 2 टू द 4 2 टू द 4, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, तो 5 में से 4 गया 1, और यहाँ कितना आएगा ऐड करके 2 और 2 4 2 2, ऊपर से पेयर लिखा कितना 25। अब इसकी इस पे चलानी है, तो जरूर जिसके लास्ट में 5 होता है तो वो 5 टाइम्स नहीं चलता है, ध्यान रखना। तो इसकी इसमें चलाएंगे तो पूरा पूरा आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 1124। अब इससे देखते हैं ध्वनि योग से, ध्वनि योग से देखते हैं कितना पेयर है इसके, 1 तो यहाँ रहेगा, बाकी के 2 6 5 6 और 2 5 बाहर जाएंगे, कितना पेयर है इस बार बाहर 3, तो डिवाइड कितने बार होगा 3, और सब्ट्रैक्ट कितनी बार होगा इसका डबल यानी 6 बार, यानी कितने स्टेप में आंसर आने वाला है 9 बार में, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बार में आंसर आने वाला है। तो 1 से पहले स्क्वायर संख्या 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये 1 यहाँ लिखता है, इसका डबल यहाँ लिखता है, ये कहाँ लिखता है यहाँ पर, तो वो सब्ट्रैक्ट हो गया। अब डिवाइड करेंगे, कितना आ गया 2, 2 को कौन डिवाइड करेगा ये नंबर, तो क्वोशिएंट कितना आएगा 2 1 जा 2 और रिमाइंडर आएगा 0, तो क्वोशिएंट यहाँ लिखता है, रिमाइंडर यहाँ लिखता है, ठीक है। और न्यू नंबर कितना बन गया 6, तो माइनस डिवाइड माइनस करेंगे 6 में से, किसे माइनस करेंगे धन योग ऑफ 1, तो 6 माइनस 1 का धन योग कितना होता है 1 का स्क्वायर, तो 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, तो ये आ गया कितना आ गया 5, 5 कहाँ लिखेंगे यहाँ लिखेंगे, तो माइनस डिवाइड माइनस अब डिवाइड होगा, कितना बन गया नंबर 55, 55 को कौन डिवाइड करेगा 2, तो क्वोशिएंट कितना आएगा और रिमाइंडर कितना आएगा, तो
55, ये आगे कितना 5, कर दो 55 से, 2 से करो 55 पे डिवाइड, 2 2 जा 4, आगे भी चल जाएगा ना भाई, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, कितना बचा 11, और 11 में कौन डिवाइड करेगा 2, 2 5 जा 10, 1 बचेगा, क्वेश्चन तो आएगा 1, नहीं क्वेश्चन तो आएगा इसमें देखो 1 -1 का स्क्वायर, 1 -1 0, तो ये नंबर यहाँ लिखते हैं, इसका डबल यहाँ लिखते हैं, ये यहाँ लिखते हैं, इसको इससे डिवाइड करा तो 2 रिमाइंडर 0, यहाँ लिखे हैं, ये यहाँ लिखते हैं, 6 में से क्या घटाएंगे 1, तो ये आएगा 5, ठीक है। अब इस 5 को डिवाइड करेगा कौन 2, ना कि 55 को, क्योंकि ये तो डिवाइड पे लिखी जाती है संख्या यहाँ, तो 5 को कौन डिवाइड करेगा 2, तो क्वेश्चन कितना आएगा 2 2 जा 4, और रिमाइंडर कितना आएगा 1, तो यहाँ आएगा 2, और यहाँ आएगा, यहाँ कितना आएगा 1, यहाँ आएगा 1, देखो ये तो 5 कौन सा था, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करके देखो, माइनस डिवाइड, अब क्या होगा माइनस, तो माइनस होगा किस, कौन होगा माइनस 15 में से क्या माइनस होगा, ध्वनि योग ऑफ 12, तो ये आएगा 15 - 2 × 1 × 2, तो 15 - 4, 2 2 जा 4, तो ये आ गया 11, राइट। अब ये 11 को डिवाइड करना है किससे, 2 से, देखो माइनस डिवाइड, तो क्वेश्चन कितना आएगा 5, और रिमाइंडर कितना आएगा, 2 5 जा 10, 1 आएगा, तो ये तो 5 आएगा, और यहाँ कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है, यहाँ 11। अब बनेगी या न्यू नंबर, अब बनता है जब डिवाइड करता है तो बनता है न्यू नंबर। न्यू नंबर कितना बन गया अभी 16। अब क्या सब देखो डिवाइड 3 बार होना था, 3 बार हो गया, तो यहाँ डिवाइड हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, अब सब जगह अब बचे हुए स्टेप में माइनस ही होगा, ये ध्वनि योग इसके, तो अब क्या होगा 16 में से क्या माइनस करेंगे हम, ध्वनि योग ऑफ भाई 1 का हो गया, 2 का होगा, तीनों का करेंगे 1 2 5, तो 16 माइनस, देखो 3 संख्या का कैसे बताया था मैंने, पहली और लास्ट की संख्या का तो डबल और बीच वाले का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 16 - 10 प्लस यहाँ आएगा 4, तो आएगा 14 = 2, ये 2 कहाँ लिखा जाएगा, अब लिखा जाता है यहाँ 2 जब डिवाइड खत्म हो जाता है, तो ये कितना आया यहाँ पे संख्या कितनी होगी 22 में से क्या माइनस करेंगे इस बार, ध्वनि योग ऑफ 1 का हो गया, 2 का हो गया, 5 तीनों का हो गया, अब 2 का लेंगे ऑफ 25, तो 22 माइनस 2 संख्याओं का ध्वनि योग मैंने आपको बता रखा 2 की मल्टीप्लाई, तो 22 माइनस 20, तो ये कितना आएगा 2 कहाँ लिख दो यहाँ पर। अब लास्ट स्टेप में क्या होगा, कितनी बन गई संख्या 25 में से क्या क्या सब्ट्रैक्ट होगा, ध्वनि योग ऑफ 5, पहले 1 2 तीनों, फिर 2, फिर लास्ट की एक संख्या, तो 25 - 25 = 0, तो इसका आंसर आ गया 1125। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 8, लास्ट क्वेश्चन इज 8, इसे भी देख लेते हैं जल्दी से। इसे है 1 5 2 2 7 5 6, एक पेयर ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, और 1 सिंगल रह गया, तो 1 1 जा 1, यहाँ 1 लिखा जाएगा, ऐड होता है 2, इसमें से गया 0, ऊपर से पेयर उतारा 52, तो कितना बार चला है बताओ, 2 यहाँ लिखे हैं, 2 यहाँ लिखे हैं, और 2 ही यहाँ लिखते हैं, तो ये आएगा कितना 44 आएगा, और तो ये कितना आ जाएगा 8 आएगा बस, और यहाँ कितना आएगा
2 और 2 4 और 2, और ऊपर से पेयर लिखना पड़ेगा हमें 27। अब देखो 24 का कितनी बार चलेगा, 3 बार। देखो 3 यहाँ लिखो, 3 यहाँ लिखो, 3 यहाँ लिखो, यहाँ तो ऐड होता है और यहाँ इनकी मल्टीप्लाई करके आते हैं। 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12, कैरी गया 1, और 2 3 जा 6 और 1 7। सब्ट्रैक्ट कर दो, 17 में से कितने सब्ट्रैक्ट करने हैं, 9, तो कितना बचेगा 8 राइट। और इधर कितना होगा 11 में से 2 गए 9, तो यहाँ कितना आएगा, ऐड करो 3 3 6 4 2, तो ऊपर से पेयर लिखना बाकी रह गया 56। अब इसकी जो है कितनी बार चलेगी इसकी वैल्यू, चला के देखते हैं 4 बार, 4 टाइम्स देखते हैं इसकी आती है। 4 4 जा 16, कैरी गया 1, 6 4 जा 24 और 1 25 5, कैरी गया 2, 4 4 जा 16 और 2 18, कैरी गया 1, 4 2 जा 8 और 1 9, ये तो पूरा कैंसिल हो गया। तो इसका आंसर आ गया 1 2 3 4। अब यहाँ देखते हैं ध्वनि योग में, ध्वनि योग में देख लो कैसे करना है। देखो इसमें कितने पेयर हैं बाहर, 1 2 3, 1 अंदर लिखा जाएगा, 50 2 2 7 5 और यहाँ लिख दो 6 राइट। तो कितने स्टेप में आएगा, 3 पेयर बाहर है तो 3 बार डिवाइड और 6 बार सब्ट्रैक्ट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेप में इसका आंसर आने वाला होगा, क्योंकि 6 स्टेप तो सब्ट्रैक्ट के और 3 डिवाइड के होंगे। तो 1 से पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 ही होता है, 1 के साथ 1 का स्क्वायर, तो 1 - 1 = 0। ये 1 कहाँ लिखा जाता है, यहाँ, इसका डबल कहाँ लिखा जाता है, यहाँ, और ये नंबर कहाँ लिखा जाता है, यहाँ। देखो माइनस हो गया, अब डिवाइड होगा, कितनी बची संख्या, कितनी होगी 5 में, किसका डिवाइड करेंगे, इस संख्या का। तो क्वेश्चन कितना आएगा, 2 2 जा 4 और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। तो क्वेश्चन यहाँ लिखता है और रिमाइंडर आएगा यहाँ पर। तो न्यू नंबर हमेशा जब बनता है, जब डिवाइड करते हैं 12। देखो माइनस हो गया डिवाइड, अब माइनस डिवाइड माइनस, एक बार माइनस एक बार डिवाइड, एक बार माइनस एक बार डिवाइड, ऐसे अल्टरनेट चलेगा। माइनस डिवाइड, अब माइनस करेंगे 12 में से क्या माइनस करेंगे, ध्वनि योग ऑफ 2। तो 12 माइनस 2 का होता है 2 का स्क्वायर, 12 - 4 = 8। अब माइनस डिवाइड माइनस, अब डिवाइड होगा, 8 को कौन डिवाइड करेगा, ये 2। तो क्वेश्चन कितना आएगा, 4 2 4 जा 8 और रिमाइंडर कितना आएगा 0। क्वेश्चन आएगा 4 और रिमाइंडर आएगा 0। ऐसा करने से क्या होगा, क्वेश्चन आएगा 4 और रिमाइंडर आएगा 0। यहाँ लिख दिया अगर हमने रिमाइंडर 0, तो न्यू नंबर कितना आ गया 2। अब हम जब इसमें से देखो माइनस करेंगे ना 24 का ध्वनि योग 2 में से, तो यहाँ संख्या माइनस की आ जाएगी। देखो जैसे हमने डिवाइड में करा था ना, जहाँ संख्या माइनस की आ जाती थी, देखो यहाँ पर आने के बाद जब हम ये 2 आया, जैसे ये 2 आया ना, इस 2 को हम देखो जब भाग करते हैं नया नंबर बनता है, तो न्यू नंबर कितना आ गया हमारा 2। 2 को जब हम इसमें से माइनस करेंगे, क्या ध्वनि योग ऑफ 2 का तो हो गया, 24 का करेंगे तो ये माइनस का आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें वैल्यू एक बार कम चलानी पड़ेगी, वैल्यू एक बार कम चलानी पड़ेगी। तो 2 3 जा 6 और रिमाइंडर कितना आएगा 2, तो यहाँ आएगा 3 और रिमाइंडर यहाँ कितना आएगा 2। तो न्यू नंबर कितना आ गया 22। तो अब करेंगे माइनस में से क्या माइनस करेंगे, ध्वनि योग ऑफ 23 = 22 - 2 × 2 × 3, ये कितना आएगा 22 - 12, तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा राइट। अब जो है देखो माइनस डिवाइड माइनस डिवाइड माइनस, अब डिवाइड होगा, 10 किससे डिवाइड होगा 2 से। तो क्वेश्चन कितना आएगा और रिमाइंडर कितना आएगा। देखो क्वेश्चन से 2 5 से चल रहा है, लेकिन 5 बार चलाने के बाद फिर यहाँ पे जो है ये जब ध्वनि योग करेंगे इसमें से माइनस, तो वो नेगेटिव आ जाएगा। तो इसलिए एक कम चलाएंगे, यहाँ चलाएंगे 4 टाइम्स, ठीक है 4 टाइम्स चलाएंगे। तो
2 4 जा 8, रिमाइंडर कितना बचेगा 2, और न्यू नंबर कितना बनेगा, न्यू नंबर बनेगा यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा, न्यू नंबर आ गया 47। अब सब ट्रैक होगा सब जगह, क्योंकि डिवाइड 3 जगह होना था, हो गया। तो 47 में से क्या सब ट्रैक होगा, ध्रुवन जी होगा, 2 का हो गया, 3 का हो गया, 2 23 का होगा, तीनों का होगा 2 3 4, तो ये आएगा 47 माइनस 3 संख्या का ध्रुवन योग कैसे बताया था मैंने, बीच वाली पहली और लास्ट की संख्या का तो डबल और बीच वाली का स्क्वायर, तो कितना आएगा 47 माइनस 16 आ जाएगा। 16 में कितना ऐड करेंगे 9, भाई इनकी मल्टीप्लाई 16 में 9 ऐड करेंगे तो 25, सब्ट्रैक्ट करो 2 और 2 22 आ गया। इस 22 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ध्रुवन योग ऑफ 34, भाई तीनों का हो गया, अब लास्ट की 2 का, तो ये आएगा 22 माइनस 2 इंटू 3 इंटू 4, तो ये कितना आएगा 22 माइनस, ये भी माइनस में आ रहा है, ये कैसे माइनस में आ जाएगा भाई, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई हमारे से। 47 माइनस होने को 2 3 4, 47 माइनस 2 और 4 का तो डबल कर दिया हमने, 3 का स्क्वायर कर दिया, तो सही करा हमने। 16 और 9 25, ये तो माइनस का आ जाएगा, कहीं मिस्टेक है इसका मतलब, कहीं मिस्टेक है, यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक 47 में से क्या हम माइनस करेंगे, 2 3 4 का दहन भी होगा, तो 2 4 का तो डबल होगा, बीच वाली संख्या का स्क्वायर होगा, ये भी हमने सही करा, तो ये आगे 47 माइनस 16 प्लस 9, 16 और 9 कितने होते हैं 25 भी होते हैं, तो 7 में से 5 गया 2 और 4 में से 2 गया 2, 22 माइनस धन योग ऑफ 3 4, 3 4 का धन योग 2 गुणा 3 गुणा 4, तो ये माइनस का आ रहा है, 22 में से 24 जाएगा तो माइनस का नहीं आना चाहिए, माइनस का आएगा तो फिर कैसे होगा, माइनस का नहीं आना चाहिए यहाँ पर जो है। तो क्या आंसर तो हमारा आ चुका 1 2 3 4, ये तो जो है फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है, माइनस वाली स्टेप, डिवाइड हम 3 बार कर चुके और सब्ट्रैक्ट 6 बार होना है, 5 बार 4 बार में, और 2 रिमाइंडर, और यहाँ 2, यहाँ 2, तो संख्या मेरे ख्याल से जब यहाँ पर हमने 4 आया क्वेश्चन और रिमाइंडर 2 आया है, तो न्यू नंबर कितना बनेगा 4, तो यहाँ लिखेंगे हैं, और ये वाला 2 कहाँ जाएगा, ये वाला 2, ये वाला 2, ये वाला 2 आएगा यहाँ पर आएगा, ये 27 होगा, ये कितना होगा 27 होगा, ना कि 47। फिर भी देखो जहाँ डिवाइड करेंगे क्वेश्चन तो यहाँ लिखेंगे और रिमाइंडर 2 है ना, तो 2 रिमाइंडर यहाँ लिखेंगे, तो न्यू नंबर अब हमारा कितना बना 27। बहुत बारीक कैलकुलेशन है, इसमें मिस्टेक हो सकती है, तो अब इसमें देखते हैं 27 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब तो डिवाइड तो नहीं करना, तीनों बार हो गया, अब 27 में से हमें करना है ध्रुवन योग ऑफ 2 3 4, तो 27 माइनस 2 इंटू 4 प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा 27 माइनस ये इनका तो कितना आता है 25, तो ये कितना आ जाएगा 2, राइट। तो यहाँ आएगा कितना, अभी 2 कहाँ लिखा जाएगा यहाँ पर, अभी कितना बन गया 25 में से कितना करेंगे ध्रुवन योग ऑफ, यहाँ कितना अगर हम तीनों का, तो यहाँ 2 का करेंगे 3 4 का,
तो यहाँ कितना आएगा 24, 5 माइनस 2 इंटू 3 इंटू 4, तो कितना आएगा 25 माइनस 24, तो ये कितना आएगा यहाँ पर 1 यहाँ लिखेंगे, तो ये बन गया 16। तो 16 में से किसका धन योग करेंगे, आपके लास्ट वाली संख्या का 4 का, और सिंगल संख्या का धन योग क्या होता है 4 का स्क्वायर, तो 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक के स्टूडेंट। काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है आपके लिए, तो जैसे मैं मेहनत करता हूँ मेरी मेहनत का फल आप लोग दिया करो, घर पे बैठ के पढ़ा करो, इन्हें भी निकाला करो, 2-2 3-3 बार क्वेश्चंस को स्टूडेंट निकाला करो। कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे को कमेंट्स किया करो, कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम है मैं कमेंट्स करोगे तो मैं आपको जो है कमेंट्स करने के बाद आपको प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट।